तो हम बात करते हैं यार अबाउट द राइस ऑफ मगध की। द राइस ऑफ मगध। एंड ये जो राइस ऑफ मगध है उसके अंदर हम बात करेंगे। देखो भाई, जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जितने भी किंगडम्स थे उसमें मगध जो था इट एमर्ज पावरफुल एंड प्रॉस्परस, सबसे ज़्यादा ताकतवर ये एक तरह से बना, है ना। बहुत सारे जो उज्जैन था, है ना, अपने पास वैशाली था, है ना, ये सब जो थे यहाँ पे, उसमें से यहाँ पे जो जितने भी किंगडम्स थे उसमें ये मगध जो था एक पावरफुल एंड प्रॉस्परस किंगडम के तौर पे उभर के आया। वो क्यों? ऑफ ऑल दी किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो क्यों पावरफुल एंड प्रॉस्परस उभर के आया उसकी हम बात करेंगे। सो मगध emerged पावरफुल एंड प्रॉस्परस। क्यों भाई ज़्यादा पावरफुल एंड प्रॉस्परस क्यों उभर के आया? बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिटवीन दी अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द गैंगेटिक प्लेन, दोनों के बीच में ये लाई करता था, जिसकी वजह से एडवांटेज मिलता था इसको। स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गैंगेटिक प्लेन was a greater advantage, एंड इसके पास फर्टाइल सॉइल था, हैड अ फर्टाइल सॉइल, आयरन कोर, है ना। देखने को मिलता था इसके जो हिल्स हैं वहाँ पे आयरन डिपॉजिट्स, कॉपर डिपॉजिट नियर गया, तो उसके वजह से भी यहाँ पे एक तरह से मिलिट्री के लिए जो वॉरफेयर के लिए जो हमारे पास जो वेपन्स थे वो बनाए जाते थे यहाँ पे। तो उसके वजह से इसके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, प्रॉस्परस एंड पावरफुल बन गया मगध यार। आयरन ओर इन दी हिल्स नियर राजगीर, एंड कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स नियर गया। एंड इसका जो लोकेशन है, हर लोकेशन एट द सेंटर ऑफ हाईवेज ऑफ ट्रेड, इसका जो लोकेशन था, जो ट्रेड हाईवेज थे उसके बीच में, है ना, सेंटर में लाई करता था, इसीलिए भी एक तरह से ये पावरफुल एंड प्रॉस्परस बन के आया, उभर के आया यार। उस समय के ज़माने में जो ट्रेड रूट थे उसके सेंटर में था, तो ये सब कारण है। एक तरह से इसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो गया, फर्टाइल सॉइल हो गया, है ना, आयरन और कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स का होना, है ना, इट इज़ एट द लोकेशन एट द सेंटर ऑफ द हाईवे, ये सब जो है इसकी वजह से हमारे पास जो मगध था, है ना, ये एक तरह से उभर के आया, एमर्ज एज अ पावरफुल एंड प्रॉस्परस किंगडम यार। एंड ये जो मगध का कैपिटल था उस समय वो कहाँ था भाई? है ना, राजगीर। राजगीर इज द कैपिटल ऑफ मगध पहले, है ना। एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिम्बिसारा, है ना, एंड अजात शत्रु द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मगध, है ना, वो अपने ऊंचाइयों पे जनित तक पहुंच गया था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिम्बिसारा एंड अजात शत्रु, उसका बेटा है बिम्बिसारा का, बिम्बिसार बिलोंग टू दी हर्यांका डायनेस्टी, ठीक है। अजात शत्रु प्रॉस्पेरिटी reached its zenith
राजगिर इज द कैपिटल ऑफ मगध। एंड बिम्बिसार ने अजातशत्रु जो थे जब ये राज करते थे तो इसके जन्नत तक जो ऊंचाइयों पे पहुंचा था ये, है ना। अब हम बात करेंगे अबाउट बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु की। सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट बिम्बिसारा। जिसने 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक राज किया था। सो बिम्बिसारा की बात करें, so he belonged to the Haryanka dynasty, belonged to हरियांका डायनेस्टी। एंड जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, है ना, क्योंकि बिम्बिसार ने जो कौशल्या देवी जो कि प्रसन्नजीत जो उस समय के रूलर थे कौशल, है ना, कौशला के उसके जो सिस्टर थे उसके साथ शादी किया, उसके वजह से भी एक तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस पे विश्वास रखते थे यार, तो उसके वजह से भी मगध जो है एक तरह से फैला और ज़्यादा। मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात करें तो मैरिड कौशला देवी sister of Prasenjit, who was the ruler of Kosala, and married Chelanna, जो कि लिचावी फैमिली से बिलोंग करती थी, वैशाली किंगडम का। तो ये आसपास के जो किंगडम्स हैं वहाँ से मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू भी एक तरह से स्ट्रेटजी अपनाते थे, उसमें ये एक तरह से डोमिनेट करते थे यार। एंड ऑल्सो मैरिड दी खेमा एंड ही बिलोंग टू द रॉयल हाउस ऑफ मदुराई इन द सेंट्रल पंजाब। तो इनका एक तरह से स्ट्रेटजी था भाई टू एक्सपांड दी टेरिटरी। हाउस ऑफ मगध एक तरह से लड़ाई झगड़ा, अगर भाई उससे मैट्रिमोनियल अलायंसेस ले लेंगे तो पहली बात तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, है ना, ये हो गया। एंड बिम्बिसारा के बाद ही डिफीटेड व्हाट ब्रह्मदत्ता, जो अंगा डायनेस्टी के थे, अंगा से बिलोंग करते थे, है ना। मगध है यहाँ पे, अंगा है, आसपास के जो टेरिटरीज की बात करें तो अंगा से जो बिलोंग करते थे ब्रह्मदत्ता, उसको इन्होंने हराया। एंड इन्होंने बाकी जो चीज़ों पे साथ कैसे फ्रेंड रिलेशन बनाए, जैसे कि हम बात करें बट अवंती, तभी तो भाई आसपास के जो लोग हैं अगर हरा दे या फिर उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस रखे या फिर उनके साथ फैमिली रिलेशन रखे तभी तो वो राज कर पाएगा। सो डिफीटेड ब्रह्मदत्ता of Anga and maintained friendly relation with अवंती किंगडम। एंड ये किसके कॉन्टेम्प्ररी थे, वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध दोनों जो थे वो बिंदुसारा के समय थे, दोनों को इन्होंने देखा यार। कंटेम्प्ररी ऑफ वर्धमान महावीर हु वाज दी 24th तीर्थंकर ऑफ दी जैनिज्म की बात करें, एंड गौतम बुद्धा, तो जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के जो स्थापना करने वाले लोग थे दोनों के कंटेम्प्रेरी थे कौन, बिंदु, है ना, बिंबिसारा। बिंदुसारा बिलोंग टू दी मौर्यन डायनेस्टी एंड बिंबिसारा बिलोंग टू दी में, है ना, पहले बी आता है कि डी आता है, पहले डी आता है, इसीलिए बिंबिसारा जो है ना यार कंफ्यूजन हो जाता है, बिंबिसारा बिंदुसारा, देखो बी कम्स फर्स्ट, ठीक है, तो बी पहले आएगा फिर डी आएगा, तो बिंदुसारा बिलोंग टू दी मौर्यन डायनेस्टी एंड बिंबिसारा बिलोंग टू दी मगध डायनेस्टी, ठीक है, मगध
मतलब मगध किंगडम, ठीक है। डायनेस्टी तो हरियांका डायनेस्टी है भाई, ये हरियांका डायनेस्टी है। ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस पे ज़्यादा भरोसा रखते थे, है ना। कंटेम्प्रेरी थे ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना भाई, क्वेश्चन आता है बार बार, बार बार पूछा था कि कौन कंटेम्प्रेरी थे, आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अजातशत्रु, बिंबिसारा और ये बहुत सारे रूलर, ठीक है। तो उदयन या फिर धनानंदा, तो आपको बताना है कि भाई हमारे पास जो बिंबिसार थे हु वॉज दी कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर बोथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट अजातशत्रु। एंड अजातशत्रु जो थे, है ना, ये इन्होंने अपने पापा को ही मार दिया यार, है ना। एंड ही ही वॉज द सन ऑफ बिंबिसारा। He ruled from 492 to 460 BCE. अजातशत्रु की बात करें तो ही वॉज दी सन ऑफ बिंबिसारा एंड चलना, and he fought against the Koshala and वैशाली। जो वॉर था ये कम से कम 16 साल तक चला भाई, इट लास्टेड फॉर 16 years एंड एट दिस टाइम उनको समझ आया कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल विलेज कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्हें फोर्टिफाई किया यार। एक जो स्मॉल विलेज है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, जिसको नाम दिया इसने पाटली ग्रामा, एक विलेज था उसका, यहाँ पे एक तरह से बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था, उसको उन्होंने समझा लड़ाई जब की इन्होंने वैशाली और कोसला के साथ, तो उन्होंने उसको फोर्टिफाई किया उस विलेज को, पाटली ग्रामा को, अब बाद में वही जाके पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। एट दिस टाइम जब लड़ाई हुआ ना इनका कौशला एंड वैशाली के साथ, तो उनको समझ आया कि भाई एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूलर है, विलेज है। सो एट दिस टाइम ही रियलाइज्ड स्ट्रेटेजिक importance of a small village of Patligrama, which is the future Patliputra, and he fortified it. एंड इनिशियली जो थे अजातशत्रु वॉज दी फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, बट लेटर इन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया। तो दोनों जो बिंबिसारा है अजातशत्रु, दोनों जो थे इन्होंने बुद्धिज़्म को एक तरह से एम्ब्रेस किया यार। एंड ही कन्वर्ट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कहाँ पे हुआ था, राजगृह के अंदर। इनिशियली फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, later embraced Buddhism and he constructed several chaityas and viharas, ठीक है। viharas are the place of residence and chaityas are the places of worship। एंड ये जो थे इन्होंने कन्वीन किया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु। कहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, एट राजगृह। फर्स्ट पहले जो कैपिटल था मगध का राजगृह, अभी तक पाटलिपुत्र नहीं बना है, तो राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है अजातशत्रु के बारे, ही वॉज द सन ऑफ बिंबिसारा एंड चलेना, एंड इन्होंने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझा कि स्मॉल विलेज का, जिसको पाटली ग्राम बोला, उसको फोर्टिफाई किया, जो कि फ्यूचर का पाटलिपुत्र बना। एंड इन्होंने शुरुआत में तो एक तरह से जैनिज्म के फॉलोअर थे, बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, बहुत सारे चत्यास एंड विहारास बनाए, एंड ही कन्वेट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह।
ओके, तो हमने बात की अबाउट दी अजातशत्रु। एंड इसके इमीडिएट सक्सेसर की बात करें अजातशत्रु के, तो जो उदयन थे उन्होंने इसके इमीडिएट सक्सेसर थे, एंड इन्होंने फाउंडेशन ले किया भाई जो न्यू कैपिटल था पाटलिपुत्र का उसका। हिज immediate successor Udayan laid foundation of a new capital at पाटलिपुत्र। तो अजातशत्रु के बाद जो राज करने आए वो उदयन थे, एंड इन्होंने पाटलिपुत्र शिफ्ट किया जो कैपिटल था उसको राजगृह से। नेक्स्ट पहला देखो, पहला मगध को रूल करने वाला जो डायनेस्टी था वो हरियांका डायनेस्टी था भाई, है ना। नेक्स्ट जो डायनेस्टी है इट इज द शिशुनागा डायनेस्टी यार। भी छोटे छोटे रूलर्स आए, छोटे छोटे किंगडम्स आए, बट हम इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की बात करेंगे। सो हरियांका डायनेस्टी के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी शिशुनागा डायनेस्टी की। ये जो था वो हमको 413 से लेके 345 BCE तक देखने को मिला। एंड अगर हम बात करें इसकी, तो शिशुनागा डायनेस्टी की बात करें तो एक जीनियोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी जो है इसका कौन किसके बाद क्या था ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। जीनियोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी इज नॉट क्लियर। एंड शिशुनागा नाम से समझ आ रहा है शिशुनागा डायनेस्टी, तो इसको फाउंडर कौन थे इसके, शिशुनागा फाउंडर थे, है ना। शिशुनागा इज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर एंड ही डिफीटेड द किंग ऑफ अवंती, है ना, जो कि मगध एम्पायर का पार्ट था, उसको पार्ट बना लिया यहाँ पे। एंड हिज सक्सेसर was काका वर्मन और काल अशोका। इसके सक्सेसर के अंदर बात करें तो शिशुनागा के बाद कौन आया, कालवर्मन एंड काल अशोका। एंड जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसके समय हुआ था, शिशुनागा के समय, वैशाली के अंदर। सेकेंड मतलब काल अशोका के समय ना यार, है ना, काल अशोक के समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। तो जो सक्सेसर है इसके बाद जो शिशुनागा के बाद जो आया वो काल अशोका या फिर कालवर्मन, और इसी काल अशोका के समय हमारे पास सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, हेल्ड एट वैशाली ड्यूरिंग हिज रिजीन। कालवर्मन या फिर काल अशोक के समय ही हुआ था। एंड शिशुनागा इज द फाउंडर ऑफ द शिशुनागा डायनेस्टी यार। तो हमने बात की अबाउट द शिशुनागा डायनेस्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द मगध एम्पायर, दैट इज द नंदा डायनेस्टी। नंदास की बात करते हैं। 345 टू 322 BC में हमको ये देखने को मिला कि जो नंदास थे, अगर इनकी बात करें सो इन्होंने जो बाउंड्रीज थे मगध को एक तरह से गैंगेटिक प्लेन के बियॉन्ड इन्होंने इसको बढ़ाया यार।
सो देयर कॉन्क्वेस्ट went beyond boundaries of Gangetic region. एंड महापद्मानंदा की बात करें, ही वॉज दी पावरफुल रूलर, है ना, एक शूद्रा थे, बट उन्होंने अपरूट किया जो क्षत्रिय डायनेस्टीज थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, उसको, है ना, वहाँ से उखाड़ फेंका. एंड हेंस ही वॉज टाइटल एज एकरता. महापद्मानंदा हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, ही वॉज पावरफुल रूलर, एक नाई थे भाई, बीइंग अ शूद्रा uprooted the क्षत्रियास, ना, जो क्षत्रिय डायनेस्टीज थे उसको उखाड़ फेंका इन दी नॉर्थ इंडिया, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, हेंस टाइटल एकरता. ओके. एंड जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है कारावेला ऑफ कलिंगा, है ना, उन्होंने वहाँ पे मेंशन है भाई जो कॉन्क्वेस्ट था ऑफ कलिंगा बाय द नंदास, है ना. हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस में बताया गया कि कैसे नंदा ने किसको, कलिंगा को एक तरह से कॉन्क्वेस्ट किया था. सो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ द कारावेला ऑफ कलिंगा talks about the conquest of कलिंगा by नंदास. एंड लेटर रूलर्स की बात करें तो जो धनानंदा थे, है ना, वो पावरफुल आर्मी ने नॉर्मल्स वेल्थ के लिए जाने जाते थे यार. धनानंदा को हटा के कौन बना भाई, धनानंदा को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था. तो लास्ट रूलर की बात करें, जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, धनानंदा. ही वॉज पावरफुल, he is a powerful army and enormous wealth. एंड हिज ऑपरेसिव टैक्स सिस्टम जो कि देखने को मिला धनानंदा के समय, है ना, इट रिप्रेजेंटेड की जो एडवांटेज बहुत लेते थे लोगों के यार, जिसके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य ने इनिशिएट किया एक पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट दिस धनानंदा. ठीक है. His oppressive tax system resented by people and taking एडवांटेज ऑफ दिस. पहले मगध एम्पायर था, उसके बाद नंदा था, उसके बाद मौर्यन एम्पायर देखने को मिला. सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य initiated a popular movement against him. तो हमने बात की अबाउट दी नंदास की यार. ठीक है. नंदास में इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, देखो पहला तो ये था कि ये ने अपने जो बाउंड्रीज हैं वो गंगेटिक प्लेन से दूर लाए भाई, लड़े वहाँ से भी, गंगेटिक प्लेन से दूर गए, लड़ाई किया इन्होंने, और भी लोगों को कॉन्केस्ट किया. महापद्मानंदा जो फर्स्ट रूलर थे ऑफ द नंदा डायनेस्टी, है ना, जो शूद्रास थे, उन्होंने क्षत्रियास को अपरूट किया, इसीलिए इनको एककर्ता के नाम से भी जाना जाता है. एंड हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो करावेला ऑफ कलिंगा है, वहाँ पे इसके बारे में मेंशन है यार. जो लास्ट रूलर थे ऑफ द नंदा डायनेस्टी वॉज धनानंदा. ठीक है. एंड एक तरह से ये ऑपरेसिव जो टैक्स सिस्टम था इनका, उसके वजह से पीपल के खिलाफ, लोगों के अंदर में आक्रोश था, और इसी आक्रोश का फ़ायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य ने इनिशिएट किया पॉपुलर मूवमेंट, एंड इन्होंने इसको हराया यार, और अपना मौर्यन एम्पायर स्टार्ट किया. ठीक है. तो ये हमने बात की अबाउट दी नंदास की
शिशुनागास डायनेस्टी की, हर्यंका डायनेस्टी के अंदर हमने बात किया अबाउट द बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, है ना। तो ये हमने बात किया अबाउट द राइज ऑफ मगध यार।